अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास एक गधा था जिससे वो सामान लादने और ले जाने का काम लेता था। जब वो गधा बूढ़ा हो गया और कमज़ोर होने लगा और उसके लिए बोझ उठाना मुमकिन न रहा, तो मालिक ने तंग आकर गधे को चारा डालना बंद कर दिया। गधा अपने मालिक का जुल्म बर्दाश्त न कर सका और वहां से भाग गया। अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे सड़क के किनारे एक कुत्ता उदास खड़ा दिखाई दिया। गधे ने उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो? कुत्ते ने जवाब दिया, मेरा मालिक मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मालिक की भेड़ों की रखवाली नहीं कर सकता, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया हूँ। गधे ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं रहने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में हूँ। कुत्ता राजी हो गया और दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में इन्हें एक बिल्ली मिली। बिल्ली ने इन्हें बताया, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और चूहे नहीं पकड़ सकती। मेरी मालकिन मुझे दरिया में फेंकना चाहती थी, लेकिन मैं वहाँ से भाग आई हूँ। गधे और कुत्ते ने बिल्ली को भी साथ चलने की पेशकश की तो बिल्ली उनके साथ चल पड़ी। कुछ देर बाद इन्हें एक मुर्गा दिखाई दिया जो बुरी तरह रो रहा था। गधे ने उससे रोने की वजह पूछी। मुर्गे ने कहा, मेरी मालकिन मुझे पकाकर खाना चाहती है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। उसकी बात सुनकर गधा, कुत्ता और बिल्ली अफसुर्दा हो गए। उन्होंने मुर्ग से कहा कि वो भी इनके साथ चले। मुर्ग खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में गधे ने बताया कि उसे मौसीकी बहुत पसंद है और वो सितार बजा सकता है। कुत्ता बोला, हमें कुछ बजा कर तो बताओ। बिल्ली ने कहा, मुझे बहुत अच्छी बांसुरी बजानी आती है। मुर्ग चहक कर बोला, और मैं अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ गा सकता हूँ और मैं बहुत मशहूर हूँ। गधे ने कहा, हम मिलकर मौसीकी का प्रोग्राम बना सकते हैं। जल्द ही वो चारों अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, अचानक इन्हें दूर से रोशनी दिखाई दी। वो उसी तरफ चल पड़े। करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि रोशनी एक घर के खिड़की से आ रही है। गधा खिड़की के बाहर खड़ा हो गया। कुत्ता उसकी पुश्त पर खड़ा हो गया। बिल्ली कुत्ते पर सवार हो गई और सबसे आखिर में मुर्गा बिल्ली के ऊपर खड़ा हो गया। उन्होंने खिड़की से देखा कि अंदर कमरे में कुछ लोग मज़े से दावत उड़ा रहे हैं। वो लोग दरअसल डाकू थे और इस घर में रहते थे। डाकू अपने लूटे हुए माल के बारे में बातें कर रहे थे। खिड़की के बाहर खड़े चारों दोस्तों ने इन्हें भगाने का मंसूबा बना लिया। तो बच्चों, उन्होंने एक साथ मुख्तलिफ आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी और खिड़की का शीशा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए। इस अचानक हमले से डाकू घबरा गए और समझे कि घर में भूत घुस आया है। डाकू घर छोड़कर भाग गए। उनके जाने के बाद चारों दोस्त मेज के इर्द गिर्द बैठ गए और खूब पेट भरकर खाना खाया। इन्हें ये घर बहुत पसंद आया था। चारों ने इसको अपना ठिकाना ही बना लिया। गधा बागीचे में घास पर सो गया, कुत्ता दरवाजे के पीछे, बिल्ली बावर्ची खाने में और मुर्ग छत पर बने रोशनदान पर गहरी नींद सो गया। आधी रात के करीब डाकुओं ने एक अपने साथी को हालात मालूम करने के लिए घर में भेजा। वो डाकू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बावर्ची खाने में पहुंचा तो उसे जमीन पर लेटी बिल्ली दिखाई न दी और उसका पांव बिल्ली की दुम पर आ गया। बिल्ली ने गुस्से से उसके ऊपर छलांग लगा दी, जिस पर डाकू ने डर कर चीख मारी। इस शोर से बाकी सब जानवरों की भी आंख खुल गई और वो चौंकने हो गए। डाकू भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा तो दरवाजे के पीछे छुपे हुए कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। तो बच्चों, वो बागीचे में पहुंचा तो गधे ने भी उसे दो लातें लगा दी।
मुर्ग रोशनदान पर बैठा शोर मचाने लगा। डाकू वहां से भागकर अपने सरदार के पास पहुंचा। उसने अपने सरदार को बताया, घर के अंदर एक खौफनाक चुड़ैल थी जिसने मुझ पर हमला कर दिया। चुनाचा मुझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना ही पड़ा। वहां दरवाजे के पीछे भी कोई छुपा हुआ था। बागीचे में एक काला भूत भी था और छत पर कोई तेज आवाज में चला रहा था। ये सुनकर डाकू ने दोबारा कभी उस घर की तरफ जाने की हिम्मत ही ना की। वो चारों दोस्त अब भी उसी घर में रहते हैं और अपना मौसीकी का शौक भी पूरा करते हैं। तो बच्चों, मिलेंगे अगली नई कहानी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।